हे प्लांटोहोलिक्स, कैसे हो पौधों की नशेड़ियों। पीकॉक यानी मोर से मेरा कुछ ज्यादा ही गहरा नाता हो गया है। अब चाहे वो मेरे जेड प्लांट की ये पीकॉक टोपियारी यानी कि मेरा पीहू हो, और चाहे फिर वो प्लांट जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो हल्के गुलाबी रंग की पंखुड़ियों वाले इस कोमल कोमल फूलों वाले इस पौधे का नाम है पीकॉक जिंजर। और इसके इस नाम के पीछे एक गहरा राज है। इसको पीकॉक जिंजर क्यों कहते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। उससे पहले आप मिलिए इन दो मेहमानों से। ये दोनों पौधे मैंने लगाए हैं तेल की खाली बोतलों में। मैंने इन्हें पेंट कर लिया और गमले बना दिए। अब मेरी पेंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बहुत टेढ़ी-मेढ़ी है, पर आप चाहो तो अगर कलाकार हो तो बहुत सुंदर इनको बना सकते हो। इन गमलों का नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम भी रखा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने मुझसे कहा कि इनका नाम जोंगा और जोंगी रखो। अब उसका नाम होता है थोड़ा-सा दिमाग से सटका हुआ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच में ही ये जो जोंगा है ना, वो जोंगा ही है, क्योंकि वो हमेशा जोंगी को इस तरीके से परेशान करता है। ये देखिए कैसे धक्का मार के गिरा दिया, और मजाल क्या है इसकी आँखों में, चेहरे पे कोई शिकन भी आई हो। देखो इसको, कितना बदमाश है ये। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पीकॉक जिंजर का ये नाम इसलिए है क्योंकि इसके पत्तों पर जो रंग-बिरंगे पैटर्न बने हुए होते हैं, वो मोर के पंख की तरह चमकदार और सुंदर दिखते हैं। जैसे मोर अपने पंख फैलाकर अपनी खूबसूरती दिखाता है, वैसे ही यह पौधा अपने रंगीन और डिजाइनर पत्तों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। और अदरक से क्या संबंध है, वो इसकी रूट के साथ है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं उनकी शेप बल्ब शेप में होती हैं, और ये प्रोपगेट भी अपने बल्ब से ही करता है, बल्ब से ही मल्टीप्लाई करता है। तो रूट से पड़ गया, जो रूट जो अदरक की शेप के, उनसे इसका नाम पड़ गया जिंजर, और इसके पत्तों से इसका नाम पड़ गया है पीकॉक। तो बेसिकली इस पौधे को हम इसीलिए पीकॉक जिंजर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया इसके नाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इसकी खूबी क्या है, इसको कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मिट्टी कैसी पसंद है, पानी कैसा पसंद है, और इसमें क्या-क्या हम खाद वगैरह डाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम। पौधा तो खूब सुंदर है, लेकिन मेरा ये मोस्ट नेग्लेक्टेड प्लांट है मेरे गार्डन का। मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ इस पर, लेकिन मैं इसको कहीं भी रख दो, बरसात के मौसम में ये कभी भी मैं इसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं, इसके ऊपर जो है वो पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। पता नहीं इसके पत्तों में ऐसा क्या स्वाद है, और उसे चबा डालते हैं, खा डालते हैं। ये एक कोने में कहीं साइड में रखा हुआ था, लेकिन खुले में रखा हुआ था, और जैसे ही इस पर नमी बन जाती है, ये अपने आप खिल उठता है। गर्मियों के सीज़न में ये प्लांट हमेशा जल ही जाता है, कभी भी इसकी सुंदरता नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4-5 महीने बारिश रहती है, तो बारिश के मौसम में एक भी बल्ब इसका ज़मीन में गिर गया हो ना, ये पूरा का पूरा खिल उठता है, और पूरा का पूरा पॉट जो है ये भर जाता है। बेसिकली यही मेरा मदर प्लांट था, इससे मैंने कई प्लांट और अलग-अलग जगह पे लगाए थे, और ये मदर प्लांट है अभी मेरा, लेकिन इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। इसके पत्ते कई-कई दिनों तक जो है वो पेरेनियल यानी बने रहते हैं, तो नए पत्ते लाने के लिए और इसमें फूल खिलाने के लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। चलिए हम बात करते हैं उसी के बारे में। ये देखिए पत्ते इसके पीछे पुराने वाले पत्ते काफ़ी गल गए हैं, और मोस्टली पत्ते इसके कीड़ों ने खा लिए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा ये नहीं लग रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसे उगाने की। ये पौधा बीज से नहीं बल्कि छोटे-छोटे गाँठों से यानी कि बल्ब से उगता है। बिल्कुल अदरक या हल्दी की तरह दिखते हैं ये। अगर आप इसे उगाना चाहते हो तो एक हेल्दी बल्ब लीजिए जिसमें आँख जैसी कली दिख रही हो। इसे मिट्टी में 2-3 इंच तक दबा दीजिए, और सबसे अच्छा मौसम है इसमें बरसात का। बस फिर देखना धीरे-धीरे इसमें से निकलेंगे पत्ते, और वो भी मोर के पंख जैसे डिज़ाइन वाले। सच मानिए जब पहली बार ये पत्ते निकले तो मुझे लगा जादू हो गया है। अब देखते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करते हैं। इसको चाहिए हल्की नमी वाली मिट्टी, यानी मिट्टी थोड़ी गीली रखो। अब मोस्टली पौधों की बात करते हैं, यही कहते हैं कि मिट्टी गिल्ली नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसको हमेशा गीली मिट्टी ही पसंद है, और इसके पत्तों को भी मॉइस्चर पसंद है। धूप में, तेज़ धूप में ये बिल्कुल ही अपनी ब्यूटी खो देगा, इसमें कोई सुंदरता नहीं बचेगी, पौधे जो इसके पत्ते हैं वो पूरे के पूरे झुलस जाएँगे। तो मैं अक्सर इसको बारिश के टाइम में बाहर आँगन में रखती हूँ, जब ये सुंदर होता है, जब बारिश चली जाती है, सर्दियों में भी बाहर ही रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, मैं कभी भी इसको धूप में नहीं रखती हूँ, और ये एक कोने में रहता है। इसके पत्ते भी मोस्टली सारे जल जाते हैं, और लेकिन इसके बल्ब जो होता है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं मिट्टी में, और जैसे ही इन पर मिट्टी में इसकी मिट्टी पर पानी गिरेगा बरसात के मौसम में, पुनः फिर से खिल जाते हैं। इसकी यही ख़ास बात है, ये पौधा कभी भी नहीं मरता है। तो
अब इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसके फूल। ये फूल रोज़ सुबह खिलते हैं और शाम तक गिर जाते हैं। मतलब अगर आपने सुबह ध्यान नहीं दिया, तो आप फूल को मिस कर दोगे। कुछ कुछ घंटे के लिए इसका फूल आता है, लेकिन फूल आते ज़रूर हैं, बहुत फूल आते हैं इसमें। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसकी जड़ का इस्तेमाल दर्द और पाचन के लिए किया जाता है। तो ये ना सिर्फ़ सुंदर है, बल्कि काम का भी है। तो पाचन के लिए यानी कि एडिबल हैं इसके पत्ते, इसी वजह से इसके पत्तों को जो है इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट वगैरह बहुत खाना पसंद करते हैं, और जब देखो तब इसको कुतर के चले जाते। तितलियाँ भी बहुत पसंद करती हैं इस कैटरपिलर इसके पत्तों को खाना। तो आप देख सकते हैं, मैं पुराने जितने भी पत्ते थे ना इसके, उन सबको काट रही हूँ, क्योंकि इसमें जैसे पुराने पत्तों को हम हटाएँगे ना, नए पत्ते आएँगे सुंदर-सुंदर इसके ऊपर। और क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसको देखा नहीं था, पुराने पत्ते कुछ तो जल गए थे, कुछ को कीड़ों ने काट लिया था, और जब तक हम पुराने पत्तों को काटेंगे नहीं, नए पत्ते नहीं आने वाले। तो मैंने समस्त पुराने पत्ते काट दिए हैं, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं। ये देखिए, मिट्टी काफ़ी कड़क हो चुकी है, काफ़ी समय से मैंने इसको नहीं देखा था, और एक्चुअली किसी दूसरे पॉट में पहले लगा हुआ था, वो पॉट मुझे चाहिए था, तो उसमें से इसको मिट्टी समेत निकाल कर के मैंने इस पॉट में रख दिया। इसको अच्छे से, मिट्टी भी मैंने लूज़ नहीं करी इसकी, और करीब 1 साल से इसकी मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है। ये देखिए, इस तरह की आपको गाँठें मिलेंगी, ये तो बल्कि टूट के आ गया है, पर ये भी लगा देंगे तो भी ये लग जाएगा। नीचे जो आप देख रहे हैं ना बल्ब इसके, ये होते हैं मेन इसकी रूट। एक छोटा-सा बल्ब भी अगर मिट्टी में रह गया ना, वो सालों-साल रहेगा फिर। कई बार तो ये पौधा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लेकिन मेरी क्यारी में क्योंकि बल्ब बचा होता है, जैसे ही बरसात आती है वो फिर से उग जाता है। और अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बल्ब को अलग कर सकते हैं, जितने चाहो उतने पौधे इसमें लगा सकते हैं। ये पौधा हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, मैंने हैंगिंग बास्केट में इसको लगाया हुआ है, कितना सुंदर लगता है। पूरी बास्केट इससे भर जाती है, और फूल भी उस पर आते हैं, तो ये फूलों की टोकरी जैसा लगता है। और इस तरह से छोटे पौधों को आप लगा सकते हैं अपने मनपसंद पॉट में, हैंगिंग बास्केट में लगाओ, चाहे आप छोटे पॉट में लगाओ। बहुत जल्दी ये भर जाएगा, बस इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि इसको नमी पसंद है, ये नमी वाला पौधा है। और इस तरह से मिट्टी में आप लगा दें। मिट्टी में अगर आप कोकोपीट ऐड करेंगे तो वो वेल एंड गुड है। उससे क्या होगा कि इसमें नमी अपने आप बनी रहेगी, आपको रोज़-रोज़ इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसमें लगा दिया है, पानी भी इसको अच्छे तरीके से एक बार मैंने ड्रेंच टू ड्रेन दे दिया है, और अब बात आती है कि अब इसको मुझे रखना कहाँ पर है। इसको मैं रखने वाली हूँ खुले में, खुली दीवार पे बारिश में नहाने के लिए। और ये सब वीडियो करते-करते ही बारिश को पता नहीं क्या मेरी बात की भनक लगी कि मैं बारिश वाला ही पौधा लगा रही हूँ, और छम-छम करती बारिश आ गई। और ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है, और मैं बारिश में इस पौधे को दीवार पर रख रही हूँ बाकी पौधों के साथ। ये भी पौधा अभी झूम रहा है, एक नया प्लांटर इसको मिल गया है, फिर से प्रोपेगेट होने के लिए, नया पौधा बनने के लिए तैयार है। तो ये था मेरा फुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो अबाउट पीकॉक जिंजर प्लांट। तो दोस्तों, मेरी ये मुलाकात पीकॉक जिंजर से मेरे सब्सक्राइबर द्वारा दिए गए नाम जोंगा और जोंगे के गमलों से आपको कैसी लगी? कितना प्यारा लगता है ना जब हम पुराने कबाड़ से कुछ नया जुगाड़ बनाते हैं। आप भी बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई पौधा उगाया है जो सुबह-सुबह आपको सरप्राइज़ देता हो? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हैं असली प्लांटोहॉलिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, happy planting, keep planting, and thank you so much for watching.